तो चलो बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। तो फ्लूइड, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ पर फ्लूइड क्या रहता था, रेस्ट में रहता था। अब क्या है, फ्लूइड मोशन में है। तो फ्लूइड मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें किसकी बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बात करेंगे फ्लूइड इन मोशन। तो फ्लूइड जब मोशन में रहता है तो साइंस के इस ब्रांच को क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड डायनेमिक्स की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें साधारणतः आप देखते हो, क्या देखते हो, एक नल को आप खोलते हो, इसके टेप को घुमाते हो नल को, तो नल से पानी बहना शुरू हो जाता है। इससे मान लेते एक पाइप से कनेक्ट है, पानी ऐसे जा रहा है और यहाँ पर कहीं स्टॉक हो रहा है, ठीक है, थोड़ा लंबी पाइप है। अब क्या है, जब पानी ये पाइप से जा रहा है पानी, तो आपने नल को धीरे से खोला, कम खोला, पूरी तरह से नहीं खोला, तो पानी बहुत स्मूथली पास करेगा, ऐसे लेयर बाय लेयर, ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे लिक्विड फ्लो करते हुए जा रहा है। लेकिन क्या है ना, जब हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, जब स्लो मोशन में कर रहा है, ये पानी फ्लूइड जो वाटर है, चाहे फ्लूइड कोई भी हो सकता है, वो स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली फ्लोइंग कर रहा है, तो स्मूथ फ्लो कर रहेगा। ये वर्ड भी लिख सकते हैं, स्मूथ कर रहा है। अब इसमें क्या है ना, एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं कर रहा है। वन लेयर इज नॉट क्रॉसिंग अनदर लेयर को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसके साथ में क्या है ना, किस तरह के फ्लूइड की हम चर्चा करेंगे, एक दो बातें इस पर ध्यान देना। आज जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, तो हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। तो इसमें आइडियल फ्लूइड क्या होता है, वो नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब क्या हुआ? नॉन विस्कस का मतलब हुआ जो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर, फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन बिटवीन लेयर जीरो होगा, नहीं होगा। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल होगा। क्या होगा दूसरा पॉइंट? इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? कि उसको वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। प्रेस करने के बाद उसकी वॉल्यूम को प्रेस करके, फोर्स लगा के उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए, दूसरी बात क्या होगी? तो उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता। आइडियल फ्लूइड की क्वांटिटी है, नॉन विस्कस होता है, फ्रिक्शन जिसमें क्या होता है, ये जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी बाई अप्लाइंग फोर्स चाहे प्रेशर क्या करेंगे? वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसके साथ और क्या आएगी? डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है ना, मास बटा वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। तो मास तो कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए। तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। तो इसमें ये मास कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, यानी ये भी कांस्टेंट और डेंसिटी ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है।
अब हम स्ट्रीम, अब यहाँ पर फ्लो की बात कर रहे थे। आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो क्या क्या कंडीशंस होगा, इसकी चर्चा कर रहे थे। तो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और किस तरह की फ्लो की बात कर रहे हैं। जब स्लोली फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किस तरह का, एक नेचर है स्लो फ्लो कर रहा है, पाथ क्रॉस नहीं कर रहा है, पाथ ऑफ वन लेयर, वन डू नॉट क्रॉस अनदर लेयर, अनदर path of one path of one do not cross another, ये बात हो गया। तीसरा क्या बात हुआ, स्मूथली फ्लो कर रहा है, स्मूथली फ्लो कर रहा है। तो ऐसी हो तो इसको कहेंगे स्टेडी फ्लो। क्या कहेंगे इसको, स्टेडी फ्लो की बात कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, जब स्टेडी फ्लो की कंडीशंस क्या है, इस तरह की घटनाएं घटेगी तो कहेंगे स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो की प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या उसमें क्वालिटी होगी। तो हम स्टेडी फ्लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहे थे, एक पाथ को लेंगे। स्टेडी फ्लो के समय जो पाथ होता है उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन। पाथ का नाम क्या है, पाथ नेम, पाथ कहते हैं स्ट्रीम लाइन। अब इस पर अलग अलग पॉइंट ले लिया, ए बी सी। यहाँ पर जब पार्टिकल की वेलोसिटी को v1 है, यहाँ पर v2 है, यहाँ पर क्या है v3 है। अब यहाँ से लिक्विड की बहुत सारे मोलेकुल पास करेंगे, यहाँ से मोलेकुल इसी रास्ते से जाने वाले हैं मान लीजिए। तो यदि इसका नाम दे देता हूँ P Q R S T, ये मोलेकुल्स है, ये क्या है, मोलेकुल्स का नाम रख दिए। तो किसी फ्लो ऑफ फ्लूइड के ड्यूरेशन के दौरान किसी पाथ पर हम देखते हैं कि जो भी पार्टिकल पास करे, ए पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगा, बी पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 ही रहेगा, सी पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी v3 है। माने एवरी पॉइंट ऑन द पाथ, एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस, माने लिक्विड का फ्लो का जो रेंज होता है, धारा होती है, उसमें किसी भी पॉइंट पर हम यदि का वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए जो वहाँ से क्रॉस करेगा उसकी कांस्टेंट हो जाए, तो इस तरह की मोशन को कहते हैं स्टेडी फ्लो। बात को बढ़िया समझिए। अब ये फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो एक मैं पाथ ले लिया, इस पाथ से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे, चाहे P हो, Q हो, R हो, S से T, सारे गुजरेंगे, तो A पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v1 ही होगा। जब वो पहुँचेगा B पर तो उसकी वेलोसिटी v2 रही रहे, और C पर जाए तो वेलोसिटी v3 रहे। चाहे P पास करे, चाहे Q पास करे, चाहे R, चाहे S, चाहे T, जितने भी पार्टिकल है पास करें। तो ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड ईच पार्टिकल passes with constant velocity from each point as prior particle passes with the velocity। जो पहले वाला पार्टिकल जिस वेलोसिटी से पास किया है, पीछे वाला पार्टिकल भी उस पॉइंट पर वैसी वेलोसिटी से पास करेगा, तो उस तरह की फ्लो को क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। तो स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन क्या होगा उसको लिख लीजिए। स्टेडी फ्लो क्या होगा, स्टेडी फ्लो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ ईच मोलेक्यूल या पार्टिकल जो भी लिखें, पार्टिकल का मतलब यहाँ मोलेक्यूल है, मोलेक्यूल पासेस थ्रू ए पॉइंट इन स्पेस रिमेन्स क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर
द वेलोसिटी ऑफ ईच मोलेक्यूल पासेज थ्रू ए पॉइंट इन ए स्पेस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। टाइम की बात नहीं करेंगे, वो तो टाइम पास करेगा ही, रिमेन्स कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ ईच मोलेक्यूल पासेज थ्रू ए पॉइंट इन स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट। सच फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। उसको क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो कहेंगे। अब उसके पाथ को क्या कहेंगे? उसके पाथ को कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी स्ट्रीम लाइन, कॉल्ड स्टेडी फ्लो। और पाथ फॉलोड ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो, क्या कहला? इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन कहेंगे उसको, ठीक है। अब क्या है? लेमिनार फ्लो। अब देख रहे हो ये पाथ, ये रास्ते है ना, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ ये वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी है। अब दूसरा लेयर जाएगा ये हो गया। अब लेमिनार, अब हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो। ये स्ट्रेट लाइन होना कोई जरूरी नहीं है। अब लेमिनार फ्लो में क्या होगा? ये स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो होगा, बट वन लेयर शुड बी पैरेलल टू अनदर लेयर। क्या होगा? वन पाथ पैरेलल टू अदर। द फ्लो ऑफ फ्लूइड so that one path parallel to other during steady flow। ये स्टेडी फ्लो में ही संभव है। सच फ्लो को क्या कहेंगे? ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो कहेंगे। तो चलो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेमिनार फ्लो में वन पाथ दूसरे पाथ के पैरेलल होता है, और स्टेडी फ्लो का एक कंडीशंस है। सच फ्लो इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? लेमिनार फ्लो कहलाएगा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। तो ये थ्योरी हो गया। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? तो जो लेमिनार फ्लो को कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। अब टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या कंडीशंस है? या तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, या तो लेमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो के समय उसके रास्ते पे कोई पत्थर या कोई रुकावट डाल दे, ऑब्स्टेकल डाल दे। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा देख लीजिए। टर्बुलेंट फ्लो, अब मैं इस तरह का कोई लिक्विड जाता है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो ड्यूरिंग फ्लो द वेलोसिटी of different molecules passes through a point in a space do not remain constant।
डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा, यहाँ से कोई पार्टिकल जाएगा बहुत सारा, पहला के लिए V1 है, इसके लिए V1 है, दूसरा के लिए V2 हो जाएगा, तीसरा के लिए क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। माने एक ही पॉइंट पर अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, तो इसको कहेंगे टर्बुलेंट। और इसमें क्या होता है ना, एक पाथ एक फ्लो ऐसे क्रॉस भी करता है, एक पाथ दूसरे पाथ को क्रॉस भी करता है। आपने देखा होगा ये कोई फ्लो कर रहा है, लिक्विड ऐसे जा रहा है, अब बीच में हमने कोई पत्थर रख दिया तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई इसके ऊपर से भी पार करेगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर देगा ऐसे पास से, तो इसको कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अब इसकी मेजरमेंट क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो हो क्या, तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, तो आगे पढ़ेंगे ये रेनॉल्ड नंबर कैसे डिसाइड करेगा। ये कोई फ्लो स्टेडी फ्लो है तो वेलोसिटी ज़्यादा कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे लिक्विड को फ्लो करने के समय, तो स्टेडी फ्लो भी टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा एक लिमिट तक। एक आता है कितने स्पीड तक कोई लिक्विड स्टेडी फ्लो करता है, तो मैक्सिमम, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी। कहीं कहीं किताब में क्रिटिकल स्पीड लिखा रहता है, क्रिटिकल वेलोसिटी भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में क्रिटिकल स्पीड लिखा हुआ है। तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, the maximum velocity of the fluid, the maximum velocity of the fluid up to which its flow कैसा, its flow अप टू विच इट्स फ्लो स्टेडी फ्लो, माने टर्बुलेंट फ्लो नहीं, अप टू विच इट्स फ्लो टर्बुलेंट फ्लो। अब क्या है ना, यदि इसकी स्पीड से बढ़ा देते हैं आफ्टर दिस वेलोसिटी द फ्लो क्या बन जाएगा, द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, द वेलोसिटी द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्रिटिकल स्पीड क्या है, लेमिनार फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है, समझने की चीज़ है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आप इसको बढ़िया से समझ लिए होंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे और भी पढ़ लेंगे, बुक को भी पढ़ेंगे और मेरा ये बताया हुआ बात को ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अब क्या है ना, अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ें, समझने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैं समझता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा में आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें क्या है, जो किसी वेरिंग क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है, कहीं पे इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, वाइडनेस ज़्यादा है। अब इसके 3 पार्ट ले लेता हूँ, ये यहाँ पर। अब यहाँ से किस वेलोसिटी से जा रहा है, V1, यहाँ से किस वेलोसिटी से जा रहा है, V2, यहाँ से V3। अब
1 सेकेंड में चाहे डेल्टा टी टाइम कितना लेता हूँ, टाइम लेता हूँ डेल्टा टी। तो चलो 1 सेकेंड में कितना लिक्विड क्रॉस करेगा, कितना लिक्विड फ्लो करेगा चाहे डेल्टा टी टाइम में। तो इसका एरिया ले लेता हूँ A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। अब हम बात करते हैं ये बीच में कोई सिंक नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, नो सिंक मिड वाइल, नो सिंक बिटवीन इन मिडिल पार्ट ऑफ द पाइप, इन मिडिल ऑफ द पाइप, पाइप के बीच में कोई सिंक नहीं है, ठीक है। अब क्या है ना, पानी इधर से जितना निकलेगा उधर पास करेगा, फ्लूइड इधर से निकलेगा उतना पास करेगा। अब क्या बात है, यहाँ से जितना निकलेगा यहाँ भी उतना ही निकलेगा, उतना टाइम में ही निकलेगा। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड एट ए दे देता हूँ इसको, A, B, C, फ्लो ऑफ फ्लूइड चाहे क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड चाहे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्लो एट ए इन टाइम डेल्टा टी क्या होगा, ए भी इतना पानी भर के और डेल्टा टी समय में कितना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी V1 डेल्टा टी लंबा हो जाएगा। यहाँ तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम सेम लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इसकी वॉल्यूम A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ये पॉइंट A है, A1 V1 डेल्टा टी वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यदि मास ऑफ लिख दें, मास लगा दें, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, मास यदि क्वांटिटी लिख देते हैं तो क्या होगा, तो हमको मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया D1, ठीक है। एट पॉइंट एट A, तो एट B क्या होगा, इसी तरह का बात होगी, A2 V2 डेल्टा टी ρ2 होगा। एट C की बात करेंगे तो क्या होगा, A2 A3 V3 डेल्टा टी ρ3 होगा। अब लिक्विड सेम है तो सबकी डेंसिटी तो सेम होगा, रो रो रो, और इनकम्प्रेसिबल है, जिसमें उसकी डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं ρ1 ρ2 क्यों लिखूँ, ρ1 रो लिख दिया। अब क्या है ना, अब ये तीनों बराबर होगा क्योंकि बीच में कोई सिंक नहीं है, बीच में कोई लिक्विड स्टोर नहीं हो रहा है, जमा नहीं हो रहा, यानी जितना इधर से फ्लो कर रहा है हर पॉइंट क्रॉस सेक्शन से उतना ही पास करते हुए निकल जा रहा है। तो क्या हुआ, बाई कंजर्वेशन ऑफ मास चाहे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम जो भी लिखिए, क्योंकि अब हम बाई कंजर्वेशन ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्लक्स लिख देते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, A1 B1 ρ1 डेल्टा टी बराबर A2 B2 ρ डेल्टा टी, A3 B3 ρ डेल्टा 3। आप डेल्टा टी सब में कैंसिल कीजिए, रो सब में कैंसिल कीजिए, तो क्या मिलेगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये बराबर आ रहा है यानी कांस्टेंट है, बराबर आ रहा है यानी कांस्टेंट है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये A और V का एक कांस्टेंट होगा, यानी कोई भी क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ा दें तो वेलोसिटी घट जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा दें तो क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी को बड़ा कर दें छोटा कर दें तो एरिया बढ़ जाएगा। और लेकिन A और V का वैल्यू हमेशा, वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, का प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, बनाते हैं और इसको बढ़िया से समझते हैं। अब मान लो
जो एक पाइप है, यहाँ पर इसकी रेडियस क्या है, रेडियस है r बराबर 1 सेंटीमीटर, अच्छा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर r मान लिया, r क्या है, r1 है या r2 है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, v1 है हमारा, v1 क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, तो v2 क्या होगा, ये बात आएगी क्या होगा ये निकालना है। तो हमारे पास मालूम है कि a1 v1 यहाँ निकालता हूँ, एट a एट b की बात करता हूँ। तो एट a क्या होगा, एरिया a1, एरिया निकाले a1, अब वेलोसिटी v1, एरिया को लिखेंगे पाई r1 का स्क्वायर इंटू v1 ना जी। तो पाई r1 का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर ही रहने देता हूँ ताकि दूसरे साइड में भी हमारा वही सेंटीमीटर में है तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या होगा पाई r1 का 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी हमको v2 है, तो पाई पाई कट गया। अब क्या बचेगा, ये 4 4 का 16 ना, तो v2 हमारा हो जाएगा, वहाँ तो 1 नहीं रहेगा ना, यानी आप देखिए ये 2 दूनी 4 8 बराबर हमारा हो गया v2 तो 1 न रह गया, तो v2 का वैल्यू हमारा हो गया, क्या लिखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखता हूँ a1 v1 क्या आता है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, यानी पाई 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया क्या हो गया यहाँ, यदि यहाँ का एरिया लेता हूँ a तो यहाँ क्या लूँगा 4a। अब निकालता हूँ a1 v1 a2 v2 बराबर होता है कि नहीं, a1 कितना है, एरिया कितना है 4a, v1 कितना है 4, a2 कितना है, a2 हमारा है a, अब v2 कितना है 8। तो देखो दोनों 4 4 का 16, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। a2 क्या होगा, a पाई r स्क्वायर 2 दूनी 4 4 16 हो गया, और उधर हमारा पाई 1 स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ 16 होना चाहिए, ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड, ये 4 ये 4 16 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 16 आ गया, यानी ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया, जो किसी लिक्विड वेयरिंग पाइप से जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पर लिक्विड क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, जिसमें नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, मैंने वॉल्यूम वगैरह को चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, डेंसिटी कांस्टेंट रहे, फोर्स से वॉल्यूम घटने वाला नहीं है, इनकम्प्रेसिबल हो। तो इस हालत में ए और बी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए। थैंक यू।